वंशी विभूषितवरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायि चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आज प्रायः ये जो वैशाख मास का शुक्ल पक्ष है, वस्तुतः अष्टमी तिथि है। आज वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री जानकी मैया का प्रागट्य होता है सृष्टि में। चूँकि प्रागट्य मध्याह्न के समय होता है, तो प्रायः करके कुछ स्थानों पर आज श्री जानकी नवमी का महान महोत्सव मनाया गया है। पर अपने नाम तो कल उदया तिथि में, कल शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, व्रत भी करेंगे। और अच्छा, कल नवमी तिथि सुबह ही समाप्त होगी 8 बजे के आसपास। तो वस्तुतः आज नवमी तो है ही, और ये पर्व, ये महान पर्व माता सीता के प्रागट्य महामहोत्सव के रूप में ही मनाया जाता है। और माँ जानकी त्रेता युग की एक क्या कहे, अगर चरित्र को देखा जाए तो एक महान पवित्रता, महान पवित्रतम आत्मा, महान संयम, महान शीलता, महान त्यागमयी, करुणामयी, दयामयी, कृपामयी नारित्व का प्रतीक है त्रेता युग के। विशेष रूप से इस महान पर्व पर मिथिला, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, मानो इन क्षेत्रों में तो बड़े उत्साह से संपन्न होता है श्री जानकी नवमी का महान महोत्सव। तो आज जो लोग करते हैं मध्याह्न के, तो अभिचित मुहूर्त में पूजन कर लेते हैं श्री जानकी माता का। और पौराणिक देखें तो मिथिला के नरेश महाराज, विदेहराज जनक, क्षीरध्वज जनक की भूमिजा कन्या वैशाख शुक्ल नवमी पर ही उनको प्राप्त हुई थी। और भैया, ये तो उन परम पिता परमेश्वर की आह्लादिनी शक्ति है, पराम्बा जिनको कहते हैं। वो परमात्मा परात्पर पुरुष है, तो ये भगवती पराम्बा है, भूमिजा कन्या है। और चलो, हम लोग तो कल श्री जानकी नवमी का, अच्छा, धर्मशास्त्र हमारे कहते हैं कि इस परम पावन पर्व पर जो भगवान राम के साथ माँ जानकी का व्रत पूजन करता है, उसको पृथ्वी दान का फल होता है। समस्त तीर्थ भ्रमण का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। सब प्रकार के दुखों से, रोगों से, संतापों से मुक्ति मिलती है जीव को। और व्रत करने से
रात्रिव्रत धर्म को ध्यान में रखकर व्रत करें तो अखंड सौभाग्य भी मिलता है। भगवान श्री सीताराम जी महाराज भगवान की संपूर्ण शक्ति तो कलयुग में भगवान के नाम में है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको, तीर्थ अमित कोटि संपावन, नाम अखिल अघ पूग न सावन। कलयुग में न तो कर्म है न भक्ति, गोस्वामी जी कह रहे, न ज्ञान ही है। समय के प्रभाव से कुछ नहीं रहेगा आगे। अभी कुछ दिख भी रहा है, कुछ मालूम भी पड़ रहा है, तो समय के प्रभाव से कलयुग में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं दिखेगा। तो क्या होगा? राम नाम अवलंबन एको, ये बात कही गई। भगवान राम का नाम अनंत कोटि तीर्थों के समान पवित्र करने वाला है जीव को। और जीव के समस्त पाप के समूहों का नाश करने वाला है। और माता सीता का नाम माता सीता के नाम की महिमा में तो कहते हैं सहस्रम राम रामेति अरे सहस्रम राम रामेति जपितम येन धीमता सीता नामना च तस्यैव फलम ज्ञेयं च तत्समम्। कोई 1000 बार राम 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 जपे और एक बार सीता नाम जपे, माता सीता का नाम, सीता नाम च तस्यैव फलम। और सहस्र राम रामेति जपितम, 1000 राम नाम और एक सीता नाम, ऐसी सी जानकी मैया के नाम की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। कितनी महिमा हो गई। और इस समय कलयुग में तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा, जो लक्ष्य है, लक्ष्य का अर्थ है ईश्वर की प्राप्ति, उसका हेतु केवल राम नाम है, परमात्मा का नाम है। और ये नाम अद्वितीय साधन है। साधन की दृष्टि से देखें तो अद्वितीय साधन है, मानो उसके समान फल देने वाला कुछ भी नहीं। वस्तुतः नाम तो साध्य है, साधन है ही नहीं, क्योंकि नाम और नामी में भेद तो कहा नहीं गया। आनंद रामायण में आया। नाम की महिमा तो इतनी है कि जो लोग राम नाम लेखन करते हैं, लेखन के प्रसंग में तो आया कि शास्त्रीय प्रमाण तो यही है कि राम नाम ही लिखा जाता है। अब जिनको राधा कृष्ण लिखना हो वो राम नाम कैसे लिखें? तो राम लिखें तो राधा माधव का ध्यान करते चलें। तो राम नाम ही क्यों? यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका, राम सकल नामंते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। भगवान के नाम तो अनंत हैं। अरण्य कांड के विश्राम के पास देवऋषि नारद ने प्रभु से वरदान मांगा, नाम तो प्रभु आपके अनंत हैं, उसमें जो राम नाम है वो अत्यंत विलक्षण है, क्योंकि बड़े अल्प प्राण अक्षरों से मिलकर बनाया। तो सबसे अधिक प्रभावी होवे इसका वरदान भी राम नाम को प्राप्त है। अरण्य कांड के विश्राम पर सेतु निर्माण हो रहा था त्रेता युग में, प्रत्येक शिलाखंड पर राम नाम ही लिखा था।
जिस नाम से पत्थर तरे उससे तेरा तरना आसान है। पत्थर भी तरते हैं, जो डूब जाएं और दूसरों को भी डुबा दें वो भी तर जाते हैं। अच्छा, मुद्रिका का प्रसंग आया। हनुमान जी महाराज जा रहे थे लंका, प्रभु ने सहदानी के रूप में मुद्रिका दी। तो हनुमान जी महाराज द्वारा जो मुद्रिका पहचान के रूप में सीता मैया को प्रस्तुत की गई थी हनुमान जी महाराज के द्वारा, उस पर भी तो राम नाम ही लिखा था। और भगवान श्री राम के अनन्य भक्त, भक्त शिरोमणि, भक्तराज श्री हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज के तो रोम रोम में राम नाम ही लिखा है। और भाई अंत समय में तो शास्त्रीय प्रमाण है। क्या प्रमाण है? कि राम नाम सत्य है। वस्तुतः ये राम नाम महामंत्र है। इसको साबर मंत्र भी कहते हैं। इस राम नाम के जो सृजन करता है ना, वो श्री भगवान शिव है। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान शिव के ही प्रभाव से इस मंत्र में अपार शक्ति आई है, ऐसा वर्णन मिलता है। भगवान शिव ने स्वयं रचित, स्वरचित कह लें, कुल जो 100 करोड़ रामायण थे उसमें से अपने जप करने के लिए केवल इसी 2 अक्षर वाले महामंत्र का चयन किया, और इसी महामंत्र की शक्ति के आधार पर काशी में मरने वालों को मुक्ति देते हैं भगवान शिव। भगवान का नाम तो वेदों का भी प्राण कहा गया। राम नाम संपूर्ण गुणों की खान कहा गया। रामचरितमानस में आया ना कि कलि बिलोक जगहित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सरजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। ऐसा भगवान शिव के प्रताप से, ऐसा प्रताप है भगवान के नाम का। क्योंकि महामंत्र जो जपत महेशो, काशी मुकुट हेतु उपदेशो, विधि हरि हर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। संसार में जिसको वस्तुतः सुख मिला भगवान नाम के आश्रय से मिला, और फिर परमार्थ भी सुधर गया। जितना अशुभ भाग्य था वो भाग्य का विधान सब मिट गया। रोग संकट दरिद्रता सब भगवान नाम के प्रभाव से दूर हो जाते। संपूर्ण सिद्धियां जीव के पास अपने आप आने लगती हैं। तो महापुरुषों ने कहा है भाई, भक्त को तो भरकस प्रयास करना चाहिए कि संसार में जो फंसाने वाली माया की वस्तुएं हैं, बजाय इनके भगवान से उनकी भक्ति, उनके प्रेम की हम अपेक्षा रखें। माया के लिए तो गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी हेशा मम्मयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। 7वें अध्याय में भगवान स्वयं कह रहे हैं अपनी वाणी में, मेरी माया तो बड़ी दुष्कर है, दुस्तर है, दुरत्या मम माया दुरत्या। अब दूसरा कोई क्या गुणगान गावे? मायापति भगवान स्वयं अपनी माया का बखान कर रहे हैं। बड़ा दुष्कर बखान है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा मम माया दुरत्या। इसको कौन जीतने वाला है? पर हाँ हे अर्जुन, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव माया में ताम तरंते थे। जो एकमात्र केवल मेरा ही भजन करते हैं, जो एकमात्र केवल मेरा ही सतत स्मरण रखते हैं, वो इस माया से सहज पार हो जाते हैं। महर्षि व्यास ने माया से पार होने का एक और प्रमाण दिया है, जो थोड़ा सहज है।
भगवान तो मायापति हैं और उसी माया से भगवान सृष्टि का संचालन करते हैं। भगवान व्यास ने कहा अपने कथन में कि जो मनुष्य जीव भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पावे, भोजन करे और ऐसी किसी वस्तु को अपने मुख में ग्रहण ही ना करे जिसका भोग भगवान को ना लगा हो, तो ऐसा जीव सहज माया को जीत लेता है, क्योंकि वो सब कुछ परमात्मा को अर्पित करता है। फिर वो वस्त्र धारण करता है, वस्त्र लाता है तो वो भी पहले परमात्मा को निवेदित करता है। घर में आभूषण आता है तो वो भी पहले परमात्मा को निवेदित होता है। कोई भी वस्तु आवे वो पहले प्रभु को ही निवेदित होती है। और प्रभु को निवेदित होती है तो महर्षि भगवान व्यास नारायण का कथन है, यदि हम हर वस्तु अपने ग्रहण करने योग्य परमात्मा को पहले ही निवेदित कर दें तो फिर हम माया को सहज जीत सकते हैं। कोई ऐसी वस्तु मुख में अपने शरीर पर हम धारण ही ना करें जो प्रभु को निवेदित न हो जाए तो जीव सहज ही माया को जीत लेता है। माया उस पर अपना कोई प्रभाव नहीं चला पाती है। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जा सुलह नित नासा। करे नित करे राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चले जाए, राम बसो तिनके मन माही। जीव अपना सर्वस्व जो अपने उपभोग की वस्तु है अगर परमात्मा को अर्पित कर दे और फिर उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करे, भगवान व्यास का कथन है, वो जीव माया को जीत लेता है। कौन सी माया? जिसके लिए भगवान ने स्वयं कहा मम माया दुरत्या। इसलिए भगवान के प्रसादे सर्व दुखा नाम, गीता जी में आया। भगवान के प्रसाद की बहुत महिमा कही गई। तो भगवान का नाम और भगवान का चरित्र, नाम को तो नामी से भी बड़ा कहा गया, भेद नहीं है। नाम और नामी में भेद नहीं है, ऐसा हमारे सद्ग्रंथ कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। भेद नहीं है तो अर्थ ये नहीं कि दोनों समान है। भेद नहीं है तत्व की दृष्टि से, पर नाम का प्रभाव भगवान से भी बढ़कर दिखाया गया है। और फिर ये भगवान का नाम सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाह पर लोक निभाह। स्मरण करने में भी तो सुलभ है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो पूर्ण विश्वास से घोषणा करके कहते हैं, सब भरोस तजी जो भज रामहि, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामहि। सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। बिगड़ी जन्म अनेक की सोधरहि अबहि आज, हो ही राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। ये तो गोस्वामी जी ने कहा, कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। तो जब राम न सकहि नाम गुण गाई तो नाम तो परमात्मा से बड़ा हो गया। गोस्वामी जी तो ऐसे नाम प्रेमी हैं कि गोस्वामी जी के पास कोई भी आ जाए, वो निर्गुण मत वाला हो, सगुण मत वाला हो, निराकार वाला हो, सकार वाला हो,
कि ब्रह्म का किसी भी रूप में उपासक हो, परमात्मा का ब्रह्म का किसी भी रूप में उपासक हो, किसी भी मतांतर का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। गोस्वामी जी तो सब बात समाप्त कर देते हैं कह के कि ब्रह्म राम ते नाम बढ़। ब्रह्म भी कह दिया, राम भी कह दिया। भाई निर्गुण मानो, अद्वैत मानो तो ब्रह्म, और सगुण मानो तो राम। नाम तो इन दोनों से बड़ा है। हम ब्रह्म से भी राम नाम को बड़ा मानते हैं। ब्रह्म राम ते नाम बढ़। और वरदायक वरदान, जितने देवता वर देते हैं ना, वरदान देने में समर्थ हैं। जिन देवताओं पर, देवियों में ऐसी शक्ति है जो किसी को वरदान दे सके, वर देने की उनके पास जो शक्ति है, तो ये वर देने वाले देवताओं को भी वर देता है। ऐसी राम नाम की सामर्थ्य है। भगवान शिव अविनाशी हुए नाम की कृपा से। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। और जितने ऋषि मुनि आज तक हुए, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। अगर ब्रह्म सुख का सुख पाया, आनंद पाया, तो नाम की कृपा से। इसलिए चहुँ जुग तीन काल तिहु लोका। चारों युग में, केवल कलयुग में नहीं, कलयुग में तो विशेष महात्मा है नाम का, और कुछ करना ही नहीं है। लेकिन चहुँ जुग, चारों युगों में, तीन काल, भूत भविष्य वर्तमान, तिहु लोका। केवल हमारे लिए मृत्यु लोक में नाम नहीं है, तिहु लोका, स्वर्ग में, पृथ्वी में, पाताल में। जिसने भी नाम जप किया उसका शोक तो दूर हो गया, और जो चाहा वो पा भी तो गया। और राम जी से तो मुक्त कंठ से गोस्वामी जी ने कहा कि हमारे राम जी से भी बढ़ के उनका नाम है। राम जी तो अवतार लेते हैं, नर रूप धारण करते हैं, चरित्र की दृष्टि से कुछ संकट भी सहते हैं। साधु ब्राह्मणों, संतों को, गौओं को, ब्राह्मणों को, वेदों को, सबको प्रसन्न करते हैं। और भगवान का नाम जपते ही भक्तों के हृदय में मंगल और आनंद निवास करने लगता है। और राम जी ने तो एक तपस्वी ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, और भगवान नाम ने करोड़ों दुष्टों का, पतितों का, अधमों का सुधार कर दिया। आज भी कर रहा है, करता रहेगा। राम जी ने तो शिव जी का धनुष तोड़ा। भंजेउ राम आप भव चापू। भव का अर्थ है भगवान शिव। भंजेउ राम आप भव चापू। राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा, पर भव भय भंजन नाम प्रताप। नाम का तो ऐसा प्रताप है कलयुग में कि भव सिंधु का ही भव भय, 84 लाख योनियों के भय से ही छुड़ा देता है नाम। और राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा तो उससे केवल राम जी का ही तो लाभ हुआ, पर नाम से जीव मात्र का भय नष्ट हो गया। क्योंकि जीव निर्भय तब तक हो ही नहीं सकता जब तक वो भव सिंधु में है। अभय पद तो जीव को तभी मिलता है जम डर पे हो, जब दास कहायो। फिर तो यमराज भी दृष्टि नहीं उठा पाते। तो भगवान सीताराम जी महाराज के नाम की बड़ी भारी महिमा कही गई है। भगवान नाम की ही बड़ी भारी महिमा है। गोस्वामी जी ने तो भगवान के नाम के जप का रहस्य बताते हुए ये बात कहते हैं कि भैया संसार का होकर नहीं, बल्कि राम जी का होकर राम जी के नाम का जप करो, कुसंग छोड़ दो, और फिर लाभ मिलने में देर नहीं लग सकती है। किसी भी स्थिति में देर फिर नहीं लगेगी।
भगवान शिव से कुछ जानकी मैया की महिमा, चलो कल जानकी नवमी है, कल माता सीता की कथा हम लोग उनकी महिमा कल कहें सुनाए। भगवान शिव, आज तो भगवान शिव का दिन भी है। माँ पार्वती को बताते हैं कि राम जी कौन है। भगवान शिव तो ऐसी कथा करते हैं, ऐसी कथा करते हैं कि हृदय में आनंद भरकर एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। हे महाराज, हे स्वामी, आप त्रिभुवन के गुरु हो। भगवान शिव को कहते हैं ना आदि गुरु हैं, वैष्णवों में भी सबसे अग्रगण्य हैं, अविनाशी हैं, और त्रिभुवन के गुरु हैं भगवान शिव। कौन ऐसा है, किस मत संप्रदाय का जो भगवान शिव को मस्तक न नवाता हो। कृपा के धाम, गुणों के धाम, करुणा की मूर्ति, उदार चक्र चूड़ामणि, भगवान शिव के गुणों का अंत नहीं है। तो भगवान शिव से माँ पार्वती ने एक बार कहा कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। मानो ये बात हम अपने आनंद के लिए थोड़ी कह रहे हैं, ये तो वेदों में बड़ा वर्णन आया कि आप त्रिभुवन के गुरु हैं। तो फिर जो पूछना हो सो आप ही से पूछें, अब और किससे पूछें। आन जीव पावर का जाना। हम कुछ तत्व की, ज्ञान की, भक्ति की, मर्म की बात पूछें तो आप ही से पूछें। जब आप त्रिभुवन के गुरु हो, वेद आपकी महिमा का ऐसा वर्णन कर रहे हैं, तो हम किसी और के पास जाके कुछ क्यों पूछें जब आप हमको स्वामी के रूप में प्राप्त हो। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तो माता पार्वती ने उनसे भगवान श्री राम की कथा ही पूछी थी, उनके अवतार का रहस्य ही पूछा था। और पूछते पूछते इतना पूछा कि ये भी कहा कि औरव राम रहस्य अनेका। वो आपके जो राम जी उनके बड़े रहस्य होंगे लीला अवतार में। बहुत सी ऐसी बात होगी मानो जो हमने पूछी ही नहीं, हमें पता ही नहीं, तो क्या पूछें। तो और भी जो रहस्य हैं हमने नहीं पूछा, जिसका हमको ज्ञान नहीं है। और सो दयाल राखो जन कोई, अच्छा पाकर मत रखना। ये नहीं कि जितना हमने पूछा है बस उतना ही सुनाना, और जितने राम जी के रहस्य हैं और जो हम पूछ नहीं सके वो सब हमें सुनाना। जब आप त्रिभुवन के गुरु हो तो अब हम और कहाँ जाके पूछेंगे, किससे सुनेंगे। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि प्रश्नों में बड़ी सरलता थी। छल कपट का दूर दूर तक कोई स्पर्श नहीं था। तो भगवान शिव ने जब बात आरंभ की राम जी की, तो यहीं से आरंभ की कि जो सारा जगत है ना, है झूठा पर सत्य मालूम पड़ता है। पता है क्यों? ये कब तक सत्य मालूम पड़ेगा? जब तक जीव का परमात्मा से परिचय नहीं हो जाता, संबंध नहीं हो जाता, उसके प्रेम की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक उस परमात्मा में अनुराग नहीं हो जाता, जब तक जीव सर्वभावेन उस परमात्मा की शरण नहीं हो जाता, ये सारी झूठी सृष्टि सत्य मालूम पड़ती है। झूठे उस सत्य जाहि बिनु जाने, उनको जाने नहीं, इसलिए जगत सच्चा मालूम पड़ रहा है। महर्षि वाल्मीकि ने तो प्रभु से कहा था, सोई जाने जिन देव जनाए। आपको वही जान सकता है जिसको आप जनाओगे। भगवान शिव कहते हैं उनको जाने बिना ही ये सारा झूठा जगत सच्चा मालूम पड़ता है। और एक बार जीव उनको जान ले तो जही जाने जग जाए हेराई। उनको जानने के बाद फिर इस सृष्टि का अस्तित्व नहीं रहता, बस वो ही वो रह जाएंगे। तो ऐसे मेरे राम जी हैं
और उनका नाम जपने से सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो। उनका नाम जपने से सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। और उनका स्वरूप ही है मंगल भवन अमंगलहारी। भगवान शिव कह रहे हैं समस्त मंगल का अर्थ होता है जो भविष्य में होने वाला हमारा कल्याण है। मंगल अभी के लिए होता ही नहीं है। मंगल शब्द ही भविष्य का वाचक है। मंगल भवन, मानो हमारे जीवन में अब तो आगे पर कल्याण ही कल्याण होगा, और जितने आगे होने वाले अमंगल हैं उन सबको वो हरण कर लेते हैं। स्वयं तो मंगल के धाम है और हमारे अमंगल को भी हरण कर लेते हैं। तो भगवान शिव सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जब भगवान शिव कहते हैं ना कि राम अनादि, तो अनादि शब्द तो केवल परमात्मा का ही वाचक है। जगत प्रकाश प्रकाशक राम हो। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, आदि अंत को जासु न पावा। जब वेद ही नहीं पाए आदि अंत, हाँ अपनी बुद्धि के अनुसार वेदों ने भगवान का गुण गाया है, पर आदि अंत को जासु न पावा। उन प्रभु की जितनी करनी है, मानो जितने चरित्र हैं सब अलौकिक हैं। उनकी महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। पर तुम तो इतने ही समझो कि जब काशी में कोई जीव मरता है, उन्हीं के नाम पे के बल पर मैं उस जीव को शोक से रहित कर देता हूँ। वही मेरे प्रभु चर अचर सब के स्वामी हैं। स्वामी तो हैं तो ठीक है, तो बाहर की बात हुई, भीतर की बात क्या है? रघुबर सब और अंतर्यामी, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से निरंतर विराजमान रहते हैं। अब कोई विवश होकर भी उनका नाम ले लेना, बेबसहु जासु नाम नरकाई, ऐसी नाम की महिमा। कोई विवश होकर क्रोध में, प्रमाद में, संकेत में, अनिच्छा, भगवान शिव कहते हैं जन्म अनेक रचित अगदाई, तब भी करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो बड़े आदर से स्मरण करते हैं, पर तो वो भवसिंधु को गोपद की तरह पार कर जाते हैं। तो राम ऐसे ही परमात्मा है। राम सो परमात्मा भवानी, श्री राम वो ही परमात्मा है। राम वही है जो सब में रमण करे, सब में रमने वाला राम, रोम रोम में प्रभु का वास है सृष्टि में। चलो जी, बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कल श्री जानकी नवमी का महान पर्व है, महान महोत्सव है। और एक बार 1000 बार राम नाम, ये नाम की महिमा कहाँ आ गई? मालूम पड़ता यहीं आ गई कि 1000 बार राम नाम, सहस्रा नाम, सहस्रा राम जपतिम, 1000 बार राम नाम लिया जाए और एक बार सीता नाम। ऐसी तो श्री जानकी मैया की महिमा है। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम।
वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम। जय जय श्री राधे। हरिशरणम। जय श्री राधे। मुकुंदी कल का व्रत करना है क्या? हाँ, कल तो व्रत करना चाहिए भगवान। अच्छा जी। कल व्रत तो जरूर करना चाहिए। एक समय फलाहार करो या जैसी इच्छा हो शक्ति हो वैसा करो। व्रत तो करना चाहिए। व्रत से सहज संयम होता है, एक तो है ना, तप भी होता है। और संयम तप न हो तो कोई साधन नहीं होता है। वृत्ति बाहर ही बनी रहेगी। वृत्ति को भीतर लाने के लिए थोड़ा व्रत करें तो बहुत अच्छा है। बहुत महिमा है श्री जानकी नवमी के व्रत की महिमा। कल प्रभु चाहेंगे तो कल उसका भी स्मरण होगा। जय सिया राम जी। जय श्री राधे। सभी को जय सीताराम। जय सिया राम। जय जय श्री राधे। हरि शब्द।